अम्मा जी, इस सत्या साची ने जो किया है ना, उसके बाद का अंजाम तो आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी तो हमारे घर की लड़कियों की शादी होनी है, ना रिया का रिश्ता हुआ है ना अक्षय का। अब आप ही बताइए, नौकरानियों के घर में कौन नामी ग्रामी खानदानी लोग रिश्ता करेंगे भला? ये दोनों बहनें हमारे घर में बहू नहीं, विनाशक बनकर आई हैं। रिश्ते, नाते, व्यापार, समाज, चारों तरफ स्वरूप खानदान इन दोनों की वजह से सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। दादी, आप हमारी बात मानिए। हमने कोई चाल, कोई साजिश नहीं की। विक्रांत जी और हम मिलकर ये फैसला लिए थे। हमारी पूरी नाराजगी इस बात से है सत्या कि तुम लोगों ने फैसला लिया। अरे तुम लोग होते कौन हो फैसला करने वाले? और फैसला लिया तो लिया, घर में किसी से भी नहीं पूछा, किसी को कुछ बताया भी नहीं। साची की शादी कैसे हुई तुम्हें पता है, क्या हुआ सब तुमने देखा है। हमने तो वो शादी मान ली थी क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ था, लेकिन तुमने तो सब कुछ सोच समझ के किया है। कैसे जाने दे, कैसे भूल जाए? अब यहाँ मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। पूरा बाहर का दरवाजा, अपना रास्ता पकड़ो और निकलो हमारे घर से। हमसे किसी प्रेम, किसी आशीर्वाद की उम्मीद ही मत रखना। दादी, दादी एक बार हमें दीदी से मिल लेने दीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। पूरी रात, पूरा दिन बीत गया, दीदी हमसे बात नहीं की। दादी प्लीज एक बार हमें दीदी से बात करने दीजिए, बस एक बार दादी। साची को तुमसे बात करनी होती तो वो कर लेती, वो नहीं कर रही है, इसका यही मतलब है कि वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। नापो अपना रास्ता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। दीदी हमसे नाराज हो सकती है, इसलिए उसकी नाराजगी हम दूर करने आए हैं। बस एक बार दीदी हमसे बात कर ले। दीदी 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 हमारे यहाँ ही नौटंकी नहीं चलेगी। चलो निकलो हमारे घर से। निकलती हो या धक्के मारकर तुम्हें निकालें? सत्य बेटी, अभी तुम चले जाओ, इसी में सबकी भलाई है। सांची को जब बात करनी होगी तो वो खुद बात कर लेगी तुमसे, लेकिन प्लीज अभी चली जाओ।
सुनो, अपना ये हलवा भी अपने साथ ही लेकर जाओ। यहाँ इसका कोनो काम नहीं है, काहे से कि कोई नहीं खाने वाला इसको यहाँ। का बोली थी? हमारी रिश्तेदार बनकर हमारे घर में आ रही हो, सुंदरी को चैलेंज करोगी? बन गई रिश्तेदार तो भी का हुआ, ये हमारा साम्राज्य है और यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं। जैसे पहले निकाला था ना तुम्हें अपने घर से धक्के मारकर, वैसे ही आज भी तुम्हें हम निकाल रहे हैं। अब जाओ और जाकर अपनी हार और अपनी नई जिंदगी पर मातम मनाओ। जाओ। दीदी, दीदी, सती एक बार हमें दीदी से मिल लेने दीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। आज की चाय में कुछ अलग ही मजा है, नहीं तो रोज वाली चाय ही तो है मम्मी। मजा चाय में नहीं, जो हुआ उसमें है। कैसे इतरा के आई थी सत्या पूरी प्लानिंग के साथ, हलवे की एक कटोरी से हम सबका दिल जीतने, लेकिन अम्मा जी ने उसे भाव ही नहीं दिया और उसकी बहन उससे मिली तक नहीं। अरे हाँ मम्मी, हम तो सोचे भी नहीं थे कि साची सत्या से बात तक भी नहीं करेगी। ये सब नाटक है, पूरे परिवार की आंखों पर अपनी झूठी मासूमियत का पर्दा डालकर रखना चाहती है और दिखाना चाहती है कि वो भी सत्या की शादी से उतना ही दुखी है जितना कि बाकी परिवार। देखो ना कैसे कमरे में घुस के बैठी हुई है। दीदी हमसे नाराज हो सकती है, इसलिए उसकी नाराजगी हम दूर करने आए हैं। बस एक बार दीदी हमसे बात कर ले। दीदी, 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 शौर्य,
आज बड़ा जल्दी आ गए घर। कंपनी का मालिक होने का यही फायदा है, हम अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से ही जाते हैं। लो, आज से पूछ लो। लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस मैटर है। ऐसे तो सारे टिश्यूज खत्म हो जाएंगे। कब तक रोना है? क्या हुआ? क्यों रो रही है? समझ गया, फिर सत्या की वजह से कुछ हुआ। चलो, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बाहर चलो, अपना मन बहलाओ, कुछ काम करो। घर में कुछ काम तो होगा ना? सब काम करके बैठे। सब काम करके रोने बैठी हो? अच्छा चलो, दादी को देखो, वो भी सो गई है। तो चलो बाहर बाकी लोगों के साथ बैठो। ऐसे ही बैठी रहोगी तो रोना आता रहेगा। नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम यहाँ ठीक है। आज तो मजा ही आ गया ईशानी। हाँ मम्मी, सही कह रही है। श्रीमान जी, श्रीमान जी, श्रीमान जी नीचे उतारिए। श्रीमान जी, हम गिर जाएंगे, नीचे उतारिए। हमारा उतारने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन तुम इतना बोल रही हो तो। लोगों के साथ बैठो, अच्छा लगेगा तुम्हें। चाय पियोगी? अरे पी लो, फ्रेश फील करोगी। काका, 2 चाय। जी अभी लाए भैया जी। ये हुई ना बात। थैंक यू काका। अरे पियो। गरम गरम चाय, अब देखो तुम्हारा मूड कैसे फ्रेश हो जाएगा। क्या हुआ? तुम पी क्यों नहीं रही? अच्छा, समझ गए, अपने तरीके से पीना चाहती हो।
अरे लो, चलो चीयर्स। चाय गर्म हो तो फूंक मार लेना। अरे क्या हुआ, तुम पी क्यों नहीं रही? पियो। अरे ऐसे पियो जैसे हम पी रहे हैं, मजे से सुरसुराते हुए। अरे पियो। ये हुई ना बात। सुरसुराते हुए चाय की चुस्की का आनंद ही कुछ और आज तो चाय में कुछ अलग ही मजा है। कुछ और लोगी तुम? मिसेस स्वरूप, जिस तरह से आपने हमारी हर मनपसंद चीज हमसे छीन कर हमारी जिंदगी बेरंग की है, हम भी तिल तिल करके आपका जीना मुश्किल कर देंगे। हमारे पास हमारी कोई मनपसंद चीज नहीं है ना। आप भी भूल जाएंगी आपके मन का और मनपसंद का क्या होता है। अरे मिसेस स्वरूप, ठंडी हो जाएगी, चाय पीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? थोड़ी सी भी शर्म बाकी होती ना तो यहां मुंह नहीं दिखाती। बोल रहे हैं बर्दाश्त से बाहर हो चुका है हमारी, तुमसे कोई बात नहीं करेंगे हम। उल्टे रास्ते लौट जाइए और साथ में अपनी नातिन को भी ले जाइए। मम्मी, अच्छा होगा कि आज ही लोगों का तमाशा निपट जाए। हम भी यही चाहते हैं बिटिया, लेकिन ये तमाशा इतना आसानी से नहीं निपटने वाला। नानी, लो आ गई नागिन, अब होगा असली तमाशा। ये क्या कह रहे हैं बाबा जी? आप हमारी नानी के साथ किस तरह बात कर रहे हैं? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम हमारे घर में घुस सकती हो और हम तुम्हारी नानी को अपने दरवाजे से लौटा भी नहीं सकते। अरे शुक्र मनाओ, तुम्हारी नानी अभी तक यहां खड़ी है और बात कर रही हैं। अरे तुमने तो ऐसा काम किया है, अगर तुम्हारी नानी को यहां से धक्के मारकर भी बाहर निकालूं तो भी कोई बुराई नहीं होगी हमारी। यशवंत स्वरूप की चौखट पर इज्जतदार लोग आते हैं। अरे किस्मत फूटी थी हमारी, तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को मुंह लगाना पड़ रहा है।
और ऐसी लड़कियों से हमारा कोई सरोकार नहीं जो मर्दों से बराबरी करना चाहती हूं। आप तो मानते हैं कि औरत कमजोर है, मर्द की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन हमारी कोशिश से आपको डर काहे लगता है? बराबरी कोई जुर्म नहीं है पापा जी, लेकिन कोशिश करने से रोक देना ये गलत बात है। सत्या चुप, एकदम चुप, आगे से एक शब्द नहीं। जो मुंह में आता है वो बोल देती हो ना। एक तो इतना बड़ा कांड कर दिया और ऊपर से जवान लड़ा रही, और वो भी मालिक से। ये सब कहाँ कर दिया सत्तू? कहाँ जरूरत थी? अरे कहाँ सोच रही थी? अरे अभी तो हम साथी की शादी से परेशान थे, उतने में तुम। अरे तुम एक बार भी नहीं सोचे तुम्हारी इस शादी से तुम्हारे परिवार, तुम्हारी दीदी पर कहाँ असर पड़ेगा? बोल। हमें सहारा दिए, बहुत एहसान है इनके हमारे ऊपर, और तुमने एक झटके से इनकी और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी सत्तू। हम नहीं जानते तुम्हारे सर पे कौन सा भूत सवार है, लेकिन तुमने जो आज किया है ना सत्तू, उसकी माफी कोई नहीं दे सकता, हम भी नहीं। अरे सत्तू, तुम्हारे मामा, तुम्हारी दीदी, हम, अरे तुम्हारे नानी किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं है। वाह, चलो इस बात का तो एहसास है कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मुंह उठा के चली आई। चलो अच्छी बात यह है कि तुम भी मानती हो कि ये शादी बहुत बड़ी गलती है। तो एक काम कीजिए, अपनी नातिन का सामान समेटिए और अपने साथ इसे गांव ले जाइए। क्योंकि हम इसे बहू मानते ही नहीं हैं और ना कभी मानेंगे। और ये तमाशा यहीं पे खत्म कर दीजिए। पापा, पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? हमारे बीच में बोलोगे तुम? अरे अभी भी मौका है, समय है, अपनी गलती को पहचानो, वरना जिंदगी भर सर पटकते रह जाओगे विक्रांत। पापा, हम आपके बीच में कैसे बोल सकते हैं? हम तो खाली इतना बोल रहे हैं कि सत्या हमारी धर्म पत्नी है, और आपने ही तो हमें रिश्ते नाते की कदर करना सिखाया है। सत्या को हम कैसे जाने दे सकते हैं जब देवताओं और अग्नि को साक्षी मानकर उसका साथ देने का वचन दे चुके हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। अरे बेवकूफ लड़के, एक रिश्ता जोड़ने के लिए तुम अपना बाकी का सब रिश्ता तोड़ रहे हो। गौरी बेटी, हमारे सत्तू ने जो कुछ भी किया है उसके लिए
हम तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अगर हमें पता होता कि सत्तू ये सब सोच रही है तो हम कभी ये सब नहीं होने देते। हम मर जाते, लेकिन ये शादी कभी होने नहीं देते, कभी नहीं। बेटी, शादी तो शादी होती है ना, उल्टे फेरे तो नहीं लिए जाते। अब सत्या तुम्हारी बहू है, तुम जो चाहे उसके साथ करो, हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज से हमारा और सत्तू का सारा नाता खत्म। सुन लो सत्तू, आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, समझे? भूल जाओ तुम्हारी कोई नानी थी, कोई परिवार था। नहीं नानी, नहीं, ऐसा मत बोल। नानी हमारी बात सुनो, नानी, नानी, नानी हमारी बात सुनो, नानी। सत्या, माँ बेटी दोनों तैयार। कहाँ की प्लानिंग है? मार्केट जा रहे हैं, सोचे कुछ शॉपिंग कर लेंगे। क्या हो गया? इसका स्टेप चुभ रहा है मम्मी, कब से ट्राई कर रहे हैं, कुछ ठीक नहीं है इसका स्टेप, पैर में बार बार चुभ रहा है। दिक्कत तो वही रहेगा ना, चाहे कितना भी ट्राई कर लो। जाओ जाकर सैंडल बदल लो। लेकिन मम्मी उसके लिए फिर अभी ऊपर जाना पड़ेगा ना। या तो सैंडल झेल लो या फिर चढ़ाई झेल लो। 2 मिनट का। देखो ईशान, इस नौकरानी के होते हुए तुमको मेहनत करने की क्या जरूरत है? साची? जी मैडम जी। वो ट्रे वहीं रख दो और जाकर ईशानी की सैंडल ले आओ जल्दी। दीदी कौन सी वाली चप्पल लाए? हाँ वो हमारे वार्डरोब में है, गोल्ड कलर का डायमंड फिनिश के साथ। डायमंड का मतलब समझती हो? हीरे, हीरे, ढेर सारे हीरे जैसे जड़े होंगे उसमें। जाओ लेकर आओ। जी। सांची बेटा रुको। सुंदरी, बहू से ये सब काम कराते हैं? ये कोई नौकरानी है? ठीक से देखिए, नौकरानी ही है। वो तो मजाक मजाक में आपके बेटे ने इसे घर की बहू बना दिया है। ई का तरीका है बात करने का? शादी ब्याह मजाक होता है का? सांची ही इस घर की बहू है।
और बहू से चप्पल नहीं उठवाए जाते। पापा जी जाने दीजिए, वैसे भी घर परिवार के काम करने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी हो जाता है। हम चप्पल लेकर आते हैं। अब आप नौकरानी को कितना भी बहुरानी बनाने की कोशिश कर लें, वो रहेगी तो नौकरानी ही। अब खून ही ऐसा है, उसको बहुरानी बनना ही नहीं है, तो आप बीच में काहे बोलते हैं? अरे ये सैंडल तो बड़ा गंदा है। देखो तो कितनी धूल जमी हुई है इस पर। साची, एक काम करो तो इसको कपड़े से साफ कर दो। क्या हुआ, साफ नहीं करोगी? अरे जल्दी करो, हम लोगों को पहले ही बहुत देर हो रही है। बिल्कुल साफ कर देंगे मैडम जी, बस कपड़ा लेके आते हैं। मिसेस तिवारी का फोन आ रहा है। हेलो मिसेस तिवारी, आप लोग अभी तक घर पर ही हैं? निकले नहीं? अब घर मतलब बस 2 मिनट में निकल ही रहे हैं। जल्दी आइए। अच्छा, एड्रेस जानती है ना? अब हाँ आंटी, अच्छे से जानते हैं। सिविल लाइंस मेन चौक, 3 शोरूम छोड़ के चौथे शोरूम में मिलना है। हाँ, चौथा शोरूम। ठीक है, आइए आप लोग, मिलते हैं। अब ठीक है, आप पहुंचिए, तब तक हम लोग भी आ जाएंगे। दीप, तुम ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रही? अरे सैंडल साफ कर रहे हैं, चमका रहे हैं इसको। लेकिन तुम क्यों? तुमको किसने बोला ये सब करने के लिए? अरे इसमें बोलने वाली बात क्या है? अरे तुम्हारे पति हैं, ये सब काम तुम्हारी बोलने पर थोड़ी करेंगे, खुद से कर देना चाहिए ये सब काम। और तुम्हारा ख्याल रखना हमारा फर्ज है। और ख्याल रखने का मतलब क्या होता है? हाँ? बीवी को जिस चीज की जरूरत हो वो सब फौरन पूरा कर दो। ये देखो, तुमको सैंडल की जरूरत थी, हम इसे साफ कर रहे। ऐसे ही तुम्हारे हर काम हम पहले से कर देंगे, तुम्हारे बोलने से पहले। लेकिन तुमको हम ये सब करने के लिए कभी भी नहीं बोले हैं ना? अरे अच्छा पति वो होता है जो पत्नी के बिना बोले ही सब कुछ कर दे। और तुम काहे परेशान हो रही हो? हमें ये सब काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सच बोले तो हमको भी ना इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। भाई हमें भी ना कुछ समय से ऐसा लग रहा था जैसे
हम तुम्हारे पति होने का फर्ज ठीक से निभा ही नहीं रहे हैं। अरे शुक्र है साले साहब का कि उन्होंने हमें एहसास दिला दिया। भाई बीवी को जिस चीज की जरूरत हो ना, वो काम पहले से पूरा हो जाना चाहिए। थैंक यू साले साहब। अरे थैंक यू की कोई बात ही नहीं है दीप जी, आप तो आदमी ही हीरा हैं। वो क्या है ना, आपकी इंटेंशन यानी मंशा हमेशा साफ होती है। भले ही हमने आपको कुछ याद दिलाया हो, लेकिन आपकी सोच और मंशा एकदम साफ थी। और साफ मंशा से किया हुआ गलत काम भी हमेशा सही होता है। और काम तो काम होता है, लेकिन कुछ लोग गलत मंशा से काम करवाते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, जलील करने के लिए। सारा खेल ही इंटेंशन का है। गलत मंशा से काम करवाओगे तो छोटे से छोटा काम भी जलील कर सकता है, लेकिन वही काम अगर साफ नीयत से किया जाए तो मदद बन जाता है। अरे अरे रुको, पूरा चमकाने तो दो। मम्मी चलिए, लेट हो रहा है। दीदी, आज से हमारा और सत्तू का सारा नाता खत्म। सुन लो सत्तू, आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। सत्या, सत्या, प्लीज शांत हो जाओ। सत्या, सत्या, सत्या संभालो अपने आप को। तुम ऐसे रोगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। प्लीज सत्या, प्लीज प्लीज संभालो खुद को। प्लीज शांत हो जाओ। सत्या, आओ ऊपर आओ। आओ इधर बैठो तो। शांत हो जाओ सत्या, हम तुम्हारे दर्द को समझ सकते हैं। हम तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकते हैं सत्या। जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारे ऊपर का बीत रही है हम जानते हैं। अगर आपका अपना परिवार आपको अपनाने से मना कर दे तो सही बताएं सत्या, इससे गंदी फीलिंग कोई और हो ही नहीं सकती।
तुम्हारी साची दीदी ने तुमसे मुंह मोड़ लिया, तुमसे बात भी नहीं कर रही, और दूसरी तरफ हमारे परिवार ने तुमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। लेकिन सच बात तो ये है सत्या कि हम दोनों की परिस्थिति एक सी ही है, इसलिए तो हम तुम्हारे लिए फील करते हैं। हमारे पापा हमसे नाराज है, उन्होंने तो बोल दिया कि उन्होंने अपने दिल से हमें निकाल दिया, लेकिन हम अपने आप को संभाले हुए हैं। कहा है कि हमारी मम्मी और हमारी बहन हमारे साथ है, और जब अपने साथ हो तो हिम्मत और बढ़ जाती है। इसलिए हमें मालूम है हम पापा को बहुत जल्दी मना लेंगे, लेकिन सत्या, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी मुश्किल इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। पर तुम्हें हार नहीं माननी, अपनी दीदी, अपने बाबा और अपनी दादी को मनाने की कोशिश करते रहनी है। और सच बताएं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम तुम्हारे हर कदम पे तुम्हारे साथ हैं। हम ऐसे ही तुम्हें सहारा देते रहेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा सारा गुरूर तोड़ेंगे सत्या। और वो थप्पड़ नहीं भूले हैं हम, बिना तुम्हें छुए, बिना हाथ उठाए। तुम्हें रोज जो थप्पड़ की चोट महसूस होगी सत्या,